बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद तेजस्वी यादव ने कभी भी खुलकर सामने अपनी बातें नहीं रखी, लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव एक बड़ा खुलासा करते नजर आए हैं। इस रिपोर्ट में पूरे विस्तार से आपको बताते हैं कि वोट चोरी को लेकर तेजस्वी यादव किस पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, पूरे विस्तार से आपको बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें, जहां तेजस्वी यादव कुछ दिनों के लिए अपने घर में थे, यानी चुप्पी साधे बैठे थे, इसके बाद भी तेजस्वी यादव ने कई समीक्षा बैठक की। उसमें भी सारे प्रत्याशियों का, सारे विधायकों का, तेजस्वी यादव के जो जीते हुए विधायक है, जो हारे हुए प्रत्याशी है, सबका यही कहना था कि वोट चोरी हुई है। और ऐसे में तेजस्वी यादव का बयान सामने नहीं आ रहा था। लेकिन इसके बाद जब तेजस्वी यादव कल कपिल सिब्बल से बातचीत के दौरान कई सारे खुलासे करते नजर आए हैं, जिसमें सबसे पहला खुलासा वोट चोरी को लेकर भी है कि साफ तौर पर तेजस्वी यादव का कहना है कि वोट चोरी हुई है और ये सारा काम भाजपा सरकार का है। क्योंकि पहले भी चुनाव से कई दिन पहले तेजस्वी यादव लगातार ईवीएम को लेकर पोस्ट डाल रहे थे। कई ईवीएम के अंदर, कंट्रोल रूम के अंदर कैमरे बंद दिखे, कई गाड़ियां आती जाती दिखी, कहां कहां से खबरें सामने आ रही थी। सासाराम हो गया, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, कई जगहों से ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर जो है तेजस्वी यादव चुनाव से पहले भी खुलासा करते नजर आए। और अब साफ तौर पर उनका कहना है कि महागठबंधन को अगर 35 सीटें आई है तो ये सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी के वजह से ही हुआ है। क्योंकि अगर बात करें 2020 की विधानसभा चुनाव की, तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी और इस बार भी सारे लोग, सारे जनता जो है बदलाव चाहते थे, लेकिन बदलाव हुआ नहीं, क्योंकि ये सारा खेल भाजपा सरकार का है। क्या कुछ तेजस्वी यादव की तरफ से, आरजेडी की ओर से क्या कुछ लिखा गया है, वो आपको दिखाते हैं। देखिए, पहला ट्वीट जो आरजेडी की तरफ से है, साफ तौर पर उसमें लिखा है कि बिहार में लोकतंत्र की हार हुई है। जनता की ताकत, उनका मत दलगत राजनीति से बहुत ऊपर है। लोकतंत्र की हार मतलब जनता की हार है। बिहार में तंत्र जीता है, लोक की हार हुई है। बिहार में भाजपा द्वारा खड़ी की गई प्रपंची सिस्टम की जीत हुई है। देखिए, साफ तौर पर इसमें भी तेजस्वी यादव का कहना है कि जनता की ताकत और उनका मत राजनीति से बहुत ऊपर है। लेकिन इस बार फिर से लोकतंत्र की, जनता की जो है वो हार हो चुकी है, क्योंकि जो जनता बदलाव चाहती थी वो इस बार बदलाव नहीं हो पाया, क्योंकि भाजपा ने कुछ ऐसा तंत्र अपनाया जिससे तंत्र जीत गया और जनता, लोक जो है वो हार गया। साफ तौर पर तेजस्वी यादव का यही कहना है। इसके बाद भी एक और ट्वीट करते हैं तेजस्वी यादव की तरफ से, आरजेडी की तरफ से एक और ट्वीट होता है जिसमें साफ तौर में लिखा होता है कि बिहार की समस्त जनता इस बार बिहार में बदलाव चाहती थी। बिहार में नए जो युवा है, ऊर्जा वाली सरकार चाहती थी, पर भाजपाई तंत्र ने जन आकांक्षाओं को कुचल दिया और जबरदस्ती जनादेश को दबाकर चुनाव आयोग की मदद से 20 साल से चली आ रही अहंकारी और निरंकुश बीजेपी नीतीश सरकार को फिर से बिहार में सत्ता में स्थापित कर दिया। देखिए, साफ तौर पर तेजस्वी यादव यहां भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है, सारे युवा जो है वो इस बार बदलाव चाहते थे और बिहार में युवाओं का प्रतिशत ज्यादा है, क्योंकि बिहार में अगर सबसे बड़ी बदहाली है तो वो बेरोजगारी की है। और ऐसे में युवा चाहते थे कि इस बार बदलाव हो, लेकिन बदलाव नहीं हो पाया, क्योंकि भाजपा ने कुछ ऐसा तंत्र अपनाया और चुनाव आयोग के साथ मिलकर फिर से वही सरकार ला दिया, यानी डबल इंजन का सरकार ला दिया। और सिर्फ यही नहीं, नीतीश कुमार ने चुनाव के समय 10,000 जो महिलाओं को दिया, ये भी एक तरीके से रिश्वत दिया है। महिलाओं को रिश्वत दिया है ताकि महिलाएं जो है वो उनको वोट दे, नीतीश सरकार को, एनडीए सरकार को वोट दे। तो ऐसे में एनडीए सरकार ने कई ऐसे खेल किए जिस वजह से महागठबंधन की हार हुई और आरजेडी की हार हुई है। साफ तौर पर इस बार तेजस्वी यादव ने अपने जो है साफ तौर पर कपिल सिब्बल से बातचीत के दौरान
दौरान अपने बातों को रखा है और ऐसे में ईवीएम्स की गड़बड़ी को लेकर भी कई खुलासे किए। वही जो 10,000 को लेकर नीतीश कुमार को लेकर भी कई बातें कहते नजर आए। और सिर्फ यही नहीं, इस बार हर लोग बदलाव चाहते थे, गरीब हो, अमीर हो, युवा हो, कोई भी जनता हो, इस बार तेजस्वी यादव की या फिर महागठबंधन को जिताना चाहते थे। लेकिन बात करें भाजपा सरकार की तो उन्होंने कुछ ऐसा तंत्र अपनाया, चुनाव आयोग के साथ मिलकर कुछ ऐसा खेल किया कि इस बार फिर से उनकी ही सरकार बन गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।